इंडिया के हिसाब से पहले ही इन मूवीज़ को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इन सभी मूवीज़ में आप सिर्फ और सिर्फ औरतों की तकलीफ़ों को देखने वाले होंगे और औरतों को तकलीफ़ों को दिखाने का मतलब ही है विवाद खड़ी करना। आज के इस काउंटडाउन में जितनी मूवीज़ और सीरीज़ हैं, ये सभी सीरीज़ और मूवीज़ किसी न किसी स्टेट में पूरी तरह से बैन करके रख दिए गए हैं, क्योंकि इन सभी सीरीज़ और मूवीज़ में कुछ ऐसे सीन्स दिखा दिए गए हैं जिनकी बदौलत किसी न किसी कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा आघात होगा। इसीलिए इन सीरीज़ और मूवीज़ को तो इंडिया में रिलीज़ होने ही देना नहीं चाहिए। एक टीचर जो कि अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, एक दिन अचानक से ही उसे घर लौटने में रात हो रही होती है। अचानक से ही उसका किडनैप कर लिया जाता है कुछ शराबी बच्चे, जो कि उसकी किडनैपिंग कर लेते हैं और उसके साथ रात भर बदसलूकी करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उसके साथ गैंग अत्याचार करते हैं। लड़की तो बच जाती है, लेकिन वो किसी भी तरह से इंसाफ पाना चाहती है और उन सभी लड़कों को सज़ा दिलाना चाहती है और लास्ट तक वो अपने इस मुहिम में किस तरह कामयाब होती है, यही सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इसमें आपको बहुत सारी सेक्सुअल चीज़ें नजर आने वाली होगी, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। इसकी स्टोरी सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन इसकी एंडिंग भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी। दोस्तों, इसे फिलहाल अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2 और इस मूवी का नाम है 80। राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां पर औरतों को बेचा जाता है और इसी लेन देन को एक्चुअल में नाते कहते हैं, यानी कि एक औरत को कोई भी शादीशुदा मर्द कुछ पैसे देकर खरीद सकता है और उसके साथ वो सारी चीज़ें कर सकता है जो कि एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी भी महिला है जो कि नाते के साथ जुड़ना नहीं चाहती है, लेकिन गरीबी किस हद तक बुरी हो सकती है यही चीज़ आप इस मूवी में देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी औरत जो कि अपने हालात से लड़ रही होती है, लेकिन नाते से किसी भी तरह से जुड़ना नहीं चाहती है, लेकिन लास्ट तक वो नाते से जुड़ने में कैसे मजबूर होती है, ये बात इस मूवी में बखूबी दिखाई गई है। मूवी में कुछ ऐसे भी सीन्स दिखाए गए हैं जो कि आपके दिल को पूरी तरह से विचलित कर देने वाले होंगे। साथ ही साथ इसमें आपको सेक्सुअल चीज़ें भी नजर आने वाली होगी, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। ये मूवी एक्चुअल में रिलीज़ की गई थी 2025 में, लेकिन इसे हिंदी में डबिंग कर रिलीज़ की गई है 2026 में। इसे पहले इंडिया में रिलीज़ नहीं की गई थी। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि इस टाइप की मूवीज़ एक्चुअल में इंडियंस डिजर्व करते ही नहीं है, क्योंकि इसमें सोसाइटी के कुछ डार्क रियलिटी को दिखाने की कोशिश की जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.4। इसे आप देख सकते हैं अल्ट्रा प्ले पर और इस मूवी का नाम है नाते। एक ट्रांसजेंडर जो कि एक लड़के से प्यार करना शुरू कर देती है। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि वो अपनी लाइफ खुशहाली से बिताएंगे। इसी बीच वो अपने सफ़र में एक जगह पर ठहरते हैं जहां पर देखा जाता है कि उस घर का मालिक की नज़र उस ट्रांसजेंडर पर है और अचानक से ही एक रात वो मालिक उस ट्रांसजेंडर पर अत्याचार कर देता है। इंसाफ के लिए वो पंचायत बुलाती है, लेकिन पंचायत में भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाता है। लेकिन लास्ट तक इस ट्रांसजेंडर का अंजाम क्या होता है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसमें भी आपको सेक्सुअल चीज़ें नजर आने वाली होगी, इसीलिए आप इसे किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कर लीजिए। मूवी एक्चुअल में एक रियल लाइफ स्टोरी को दिखाती है। मूवी की हर एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा रियल और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगने वाली होगी। इवन इसकी एंडिंग भी आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली होगी। इसे हिंदी में भी रिलीज़ की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। इसे आप देख सकते हैं अल्ट्रा प्ले पर और इस मूवी का नाम है सवारी। इंडिया में अगर शादी कर लो तो लड़कों को लाइसेंस मिल जाता है कि वो लड़की के साथ कुछ भी कर सकता है और कुछ यही चीज़ आप इस सीरीज़ में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है पूजा नाम की एक ऐसी लड़की से जिसकी शादी होती है, लेकिन शादी होने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि वो इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है और वो अपने पति से थोड़ी दिन की मोहलत मांगती है ताकि वो इन सभी चीज़ों को ठीक ठाक समझ ले और तैयार हो जाए। लेकिन उसका पति जो कि एक्चुअल में एक हवस का पुजारी है, वो पूजा पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वो हर रात उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन पूजा को ऐसा लगता है कि उसके साथ जाती हुई है और वो अपने आप को ही इंसाफ दिलाना चाहती है और लास्ट तक उसके इंसाफ की लड़ाई कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है यही चीज़ आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे सीन नजर आने वाले होंगे जो कि अपने फैमिली के साथ देखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसकी स्टोरी एक अलग लेवल की है। ये सीरीज सभी को ज़्यादा पसंद नहीं आने वाली होगी। इवन इस सीरीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मत विवाद भी है, यानी कि इस सीरीज़ में कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि लड़की को शादी करनी ही नहीं चाहिए थी और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि लड़की ने शादी किया तो क्या लड़के को ज़बरदस्ती करनी नहीं चाहिए थी। दोस्तों, आप किसकी तरफ है ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे आप देख सकते हैं जियो हॉटस्टार पर। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.2 और इस सीरीज़ का नाम है चिरैया।
प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये औरतें जो कि पैसे लेकर लोगों को खुश करती है, लेकिन असल में प्रोस्टिट्यूट्स की लाइफ कितनी ज़्यादा कठिनाइयों से भरी हुई रहती है और वो अपने लाइफ में किस तरह जी रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये मूवी आपके सामने प्रेजेंट करती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी है जो कि प्रोस्टिट्यूट के डार्क साइड को दिखाती है, उनकी तकलीफ़ों को ये मूवी आपके सामने प्रेजेंट करती है। इसमें आप देखने वाले होते हैं कि जब कोई बीमार पड़ता है, यानी कि जब कोई प्रोस्टिट्यूट बीमार पड़ती है तब उसकी हालत कैसी होती है, वो किस तरह अपने ही घर से निकाल दी जाती है, उनके जब कोई बच्चे होते हैं तो वो बच्चे किस हालात में बड़े होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये मूवी आपके सामने प्रेजेंट करती है। मूवी की कॉन्सेप्ट सच में अमेजिंग है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसे फिलहाल अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.4 और इस मूवी का नाम है दुकान। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।